गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कहा गया है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों, ये सब है हमारे माइंड का खेल, ये है हमारी सोच का खेल, ये हमारे थॉट का खेल। अगर जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही हम बनते जाएंगे, वैसे ही हमारी एक्टिविटी होती जाएगी। और अंततः हमारी जो सोच होगी, चाहे अच्छी हो या चाहे बुरी हो, अगर अच्छी सोच होगी तो हमें अच्छे रास्ते पे ले जाएगी, और अगर बुरी सोच होगी तो हमें बुरे रास्ते पे ले जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, पैसा, धन दौलत, शोहरत, हर एक चीज हमारे पास होती है, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते। हमारी सोच में कहीं ना कहीं किसी तरह की नेगेटिविटी होती है जो हमें शांति से अपनी जिंदगी जीने नहीं देना चाहती है। तो इसी सोच को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, और वो करोड़पति था। उनके हजारों फैक्ट्रियां थी, और बहुत सारे गाड़ी बंगला, हर एक चीज की उनके पास कोई कमी नहीं थी। और उनके घर में एक पुत्र भी था, एक लड़का था। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब उनका लड़का बड़ा हो गया, 15-16 साल का, तो उस सेठ ने सोचा कि मेरा बच्चा शुरू से ही इन ऐसे सुविधाओं में बड़ा बड़ा हुआ है, ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा बड़ा हुआ है कि इसको कभी गरीबी नहीं देखी है इसने। अगर इन फ्यूचर में इसके भविष्य में कभी कोई तकलीफ आ गई या कोई दुख दर्द आ गया तो ये कैसे मैनेज कर पाएगा। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को गरीबी दिखा के लाता हूँ कि गरीबी क्या होती है और अभाव क्या होते हैं। तो इसी सोच को मध्य रखते उसने अपने बेटे को पास बुलाया, कहा, बेटे, हमें गांव में चलना होगा, हम 10 दिन के लिए गांव में घूमने जा रहे हैं, और वहां के जनजीवन को देखने जाएंगे कि वहां पर लोग कैसे रहते हैं। तो बेटे ने कहा, ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे चलिए। तो वो दिन भी आ गया, और पिताजी अपने बेटे को साथ लेकर चल दिए गांव में। वो चले गए घने जंगलों की ओर, जहां पर एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, 100-200 घरों की आबादी वाला। तो वहां चले गए और वहां पर किसी के यहाँ शरण ले ली, और वहां पर वो रहने लगे। उन्होंने 10 दिन तक वहां बिताए, उनके लोगों के साथ रहे, उनकी लाइफस्टाइल को देखा, अच्छे से समझा। और 10 दिन बिताने के बाद वो अपने घर पर आ गए, वापस जहां थे वहीं पर। वहां पर आने के बाद पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि बेटे, हमने गरीब लोगों का जीवन देखने गए थे, वहां पर हमने गरीबी देखी है। हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे इतने लोग वहां पर गरीबी में भी अपने मैनेज कर पा रहे हैं और हंसी खुशी रह पा रहे हैं। तो पिता ने पूछा कि बेटे, तुमने वहां से क्या सीखा। तो बेटे ने जवाब दिया कि पापा, गरीब वो लोग नहीं, गरीब तो हम लोग हैं। तो पिताजी एकदम से चकित हो गए और पूछा, कैसे। तो बेटे ने जवाब दिया कि पापा, हमारे पास तो सिक्योरिटी के लिए घर में 2 कुत्ते ही रखे हुए, लेकिन वहां उनके पास तो आसपास 150 कुत्ते ऐसे ही घूम रहे हैं। हम अपना पानी पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, हमारे पास तो एक बोरिंग है, ट्यूबवेल है, लेकिन उनके पास तो पूरा नदी बह रहा है। वो जब चाहे तब पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। हम अपनी सब्जियां मार्केट से लाते हैं, लेकिन उनकी सब्जियों के खेत है, वो जब चाहे तब तोड़ सकते हैं। हमारे पास खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन उनके बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा मैदान है, वो जब चाहे तब खेल सकते हैं। हम हमेशा डिपेंड रहते हैं कि एक हमारे पास लाइट की जरूरत नहीं है, डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं दिन में सूरज पे, और रात में उनके पास हजारों लाखों तारे हैं, उनकी रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनको लाइट आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो पापा, गरीब लोग हम नहीं, गरीब लोग वो नहीं, गरीब लोग हम हैं। इस जवाब को सुनकर पिता की आंखें भर आई, और पिता की आंखें खुल गई कि बेटे को मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, लेकिन बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। तो इस कहानी का मतलब है कि गरीब इंसान अपने मन से होता है, अपने मन से उसकी गरीबी होती है। एक गरीब से गरीब इंसान भी अपनी जिंदगी का राजा होता है, बस अगर उनको सेटिस्फेक्शन हो और जीने का तरीका आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें लाइफ में अगर अपनी सोच को बदल ले, तो हमारी जो मंजिल है वो भी बदल जाएगी, और जीने की लाइफ स्टाइल भी बदल जाएगी। तो लाइफ में कहीं भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कहा भी गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो नदियां किनारे हैं। तो समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वक्त बदल सकता है। तो हमेशा हर समय के लिए तैयार रहिए, अच्छे टाइम को अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर बुरा टाइम है तो उसका पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ उसका मुकाबला करिए, ताकि आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं सीपी बेरवा, और आप मेरे फेसबुक सीपी बेरवा 92 और यूट्यूब सीपी बेरवा 92 पर जुड़ सकते हैं, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।